नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। सोमवार शाम 4 बजे होगी बैठक। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई बैठक। यूपी में ड्राई रन का फाइनल अभियान 11 जनवरी को होगा। 2021 को चलाया जाएगा। वैक्सीन भंडारण, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 18 करोड़ परिवार तक पहुंचकर हालचाल जाना गया। योगी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसला लेने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने यूपी के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों का डिमोशन कर उन्हें चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बना दिया गया। फर्रुखाबाद को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। जन आरोग्य मेले का किया शुभारंभ। बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा समेत 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ शुभारंभ। सीएम योगी संकिसा में संबोधन करते हुए कहा कि जन आरोग्य मेले में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर किसी को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बरेली में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जिला बैठक करने पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया 15 फरवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी, जबकि मई के पहले सप्ताह तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, लेकिन चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि किसान बिल पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसान बिल के आने से खेती में लूट होगी और किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को सपा विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाएगी। वहीं वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि सरकार केवल झूठ बोल रही है। आधी अधूरी तैयारी के साथ वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। सपा मुखिया ने बताया कि बीजेपी सरकार अपने नक्शे कब ठीक करेगी। जिन लोगों से पॉलिटिकल लाभ है उन्हीं के यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं राम मंदिर के सवाल पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा भगवान सबके लिए है, हम दिखावा नहीं करते। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन पर बयानबाजी करने वाले अभिनेत्री कंगना रनौत, अभिनेता और सांसद रवि किशन, बीजेपी नेता मनोज तिवारी, रमेश बिथूड़ी और राव साहब तानवे के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजी है। अमेठी में आप पार्टी के दिल्ली के पर्यटन मंत्री सोमनाथ भारती का विवादित बयान आया सामने। सदस्यता कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों व सरकारी हॉस्पिटल पर उठाया सवाल। कहा बच्चों की सुरक्षा के बजाय स्कूलों में पुलिस तैनात है। कानपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री। जू में मरे जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। पक्षियों के बाड़े किए गए सील। उठाए जा रहे हैं एहतियातन कदम। नोएडा पुलिस का वाहनों पर लिखे जाति सूचक शब्द को लेकर अभियान चला। नोएडा में जगह जगह बैरिकेड लगाकर सख्ती से की जा रही है चेकिंग। नोएडा के सेक्टर 98 के पास चेकिंग के दौरान वाहनों पर लिखा मिला जाति सूचक शब्द। लखनऊ में जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा पहुंचे चौक कोतवाली। समाधान दिवस पर पहुंचकर चौक कोतवाली का किया वार्षिक निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, मेस, शस्त्रानगर का भी किया निरीक्षण। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों का कहर सामने आया है। थाना कटरा क्षेत्र के खेमपुर कोंडरी गांव में दबंगों की खुलेआम दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर महिला का घर पूरी तरह गिरा दिया और कई सामान लूट कर ले गए। इस पूरे विवाद के दौरान पुलिस मौजूद और मुख्य दर्शक बनी देखती रही। दबंगों के आगे बेबस दिखी पुलिस।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के खीरीबीर पुल के पास पुलिस और लूट डकैती और हत्या में लिप्त बदमाश के साथ मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने बदमाश के पास से असलाह बरामद किया। भदोही में जर्जर सड़क से परेशान होकर छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और छात्र छात्राओं ने जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को जाम कर खूब हंगामा किया। फतेहपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पिता बाइक से शनिवार सुबह थरियाम थाने पहुंचा। पिता के मुंह से बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद मौके पर पहुंची। फैजाबाद में 14 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत के बाद लोगों ने लाश को सड़क पर रख दिया और जाम लगा दिया। आरोपी की बच्चे की हत्या की गई थी। आगरा के थाना हरी पर्वत इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। 2 किलोमीटर तक ट्रक ने बाइक को घसीटने से बाइक में लग गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर के विकासखंड परसेंडी के शेखवापुर में कार्यरत प्रधानाचार्य किशोर अवस्थी की शनिवार को प्राथमिक विद्यालय में भोजन करने के बाद अचानक हालत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तुरंत सीएचसी परसेंडी लाया गया, जहां से डॉक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। इस मामले को लेकर प्रधानाचार्य के परिजनों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति द्वारा एक महिला शिक्षा मित्र की शिकायत की गई थी, जिसके बाद से उनकी काफी बुराई की गई थी। इसी के कारण प्रधानाचार्य की तबीयत बिगड़ी है। कानपुर के एक न्यूरोसर्जन ने डॉक्टरी पेशे को शर्मसार कर दिया। 5 लाख रुपए लेकर जिस ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन का दावा किया, बाद में हुई जांच में ट्यूमर सर के अंदर वैसा का वैसा मिला। अब मरीज की हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर के फरेब से पीड़ित गरीब परिवार की महिला मरीज अब मौत के मुहाने पर पहुंच चुकी है। आरोपी डॉक्टर के प्रभाव के चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। परिजनों ने पुलिस और आईएमए से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। सीतापुर में निगासन सीट से भाजपा विधायक शासंग वर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। हमला तब हुआ जब वे धार्मिक नगरी स्थित अपने पिता पटेल रामकुमार वर्मा द्वारा बनवाए जा रहे आश्रम में अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। आश्रम के बाहर कश्यप समाज के लोगों द्वारा मोरंग लगाई गई थी। उसी को हटाने को लेकर उनका विवाद हो गया, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने विधायक व उनके साथी अंगरक्षक पर पथराव पर हमला किया। घटना की जानकारी पाकर नौमी शारणा सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू किया। वहीं जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी एनपी सिंह ने भी मौके का मुआयना किया। फिरोजाबाद में बच्चों के मामले विवाद में दबंगों ने की दुकानदार और उनकी पत्नी के साथ मारपीट, बेल्टों से महिला को पीटा। वहीं मौजूद लोगों ने बनाया मोबाइल से वीडियो। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाराणसी के बेलूपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों ने बिजली विभाग के संविदा कर्मी को मारी गोली लगने से विद्युत कर्मी भी गंभीर रूप से घायल और मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना खेर इलाके में गांव मऊ में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। थाना सेक्टर 39 पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। भदोही में मामूली कारसुनी के बाद एक 35 वर्षीय व्यक्ति को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी गई। गोली मारने की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आगरा के थाना ताजगंज के नगला मेवाती में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने युवती के इनकार पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। लोगों से बचने के लिए आरोपी ने घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और छलांग लगा दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी गोली मारकर फरार हो गए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली के मीरपुर में ग्रामीणों ने NH 51 पर शव रखकर लगाया जाम। 2 दिन पहले हुई थी बाइक सवार महिला की मौत। PRB 112 की टक्कर से हुई थी मौत।
आगरा पुलिस ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही घायल, एतमादुल्ला में 2 बदमाश घायल। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में बदसलूकी का विरोध करना पड़ा महंगा। बाइक की नशेड़ी युवकों ने की चाकू मारकर हत्या। मृतक की बहन से युवक कर रहे थे बदसलूकी। मुरादाबाद में अवैध तमंचे के साथ युवक का डांस का वीडियो वायरल। डीजे की धुन पर युवक कर रहे थे डांस। भोजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। आगरा में चोरों का आतंक। मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी। रिपेयरिंग सेंटर 5 लाख के उपकरण लेकर फरार। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। भदोही कोतवाली क्षेत्र के कारपेट सिटी के पास जमीनी विवाद के दौरान एक युवक को मारी गोली। गोली लगने की वजह से एक घायल युवक को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। जांच में पुलिस जुट गई है। कौशाम्बी में किसान की हत्या से इलाके में सनसनी। फावड़े से काटकर किसान की हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे पारिवारिक रंजिश बताई है। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 21 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। चित्रकूट से कानपुर सप्लाई के लिए जा रहा था गांजा। गुना में चोरों ने मेडिकल स्टोर पर बोला धावा। सरिया से तोड़ कैश काउंटर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दुकान मालिक ने पुलिस को सौंपा सीसीटीवी फुटेज। कानपुर देहात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर में सिलेंडर फटने से लगी आग। खाना बनाते समय हुआ हादसा। हादसे में बाल बाल बचे घर वाले। किसी का हताहत होने की खबर नहीं। गुना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने डीएम आवास पर की नाराबाजी। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी देने की मांग। पीड़ित के परिवार को सुरक्षा, सरकारी नौकरी देने की मांग। भदोही कोतवाली क्षेत्र के कॉपेट सिटी के पास जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में वाराणसी किया गया रेफर। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद औरैया जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने पुलिस टीम और आबकारी विभाग के साथ औरैया और सरकारी ठेकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे ने बताया कि पूरे जनपद में 6 टीमें गठित की गई थी और वह पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इसके अलावा 11 जगह को अवैध शराब बनाने के रूप में चिन्हित किया गया। कानपुर सजेती थाना क्षेत्र के बरीपाल इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। चोर ने नकदी समेत माल किया साफ। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद के एसएसपी कार्यालय पर आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अनशन पर बैठे एक दलित बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने शव को कार्यालय के गेट पर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि उनकी जमीन पर एक पुलिसकर्मी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिसे वापस दिलाने के लिए लंबे समय से जिला प्रशासन गुहार लगाता रहा। न्याय नहीं मिलने से परेशान होकर युवक अनशन पर बैठ गया था। दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग पर अजमेर एक्सप्रेस की टक्कर से एक मादा तेंदुए की मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम। कासगंज में बड़ा हादसा होने से चला। बिजली के खंभे में उतरा करंट। 2 बच्चे और मवेशी बाल बाल बचे। आक्रोशित भीड़ ने बिजली पर लगाया जाम। बस्ती में हाईवे के किनारे ताबड़तोड़ 3 शव मिलने से सनसनी। 5 किलोमीटर के अंदर मिले 3 शव। ओवरटेक बताई जा रही है हत्या की वजह। आगरा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नहर में फेंकी मिली कैल्शियम विटामिन की गोलियां। नहर में बह रही दवाइयों को चुकी है एक्सपायर। 6 पोखर स्वास्थ्य उपकेंद्र का मामला। गुना में बीच सड़क पर नशेड़ी का हंगामा। महिला अस्पताल के सामने लग रहे जाम को खाली कराने गई पुलिस से भिड़ा नशेड़ी। नशेड़े में धुत नशेड़ी ने पुलिस वालों को दी गंदी गालियां। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर स्टंट कर रहे ट्रैक्टर का वीडियो वायरल हुआ। स्टंट के दौरान ट्रैक्टर पलट गया। लखनऊ में युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने युवक को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार।
मेरठ में पुलिस ने शराब के नाम पर मौत का तोहफा तैयार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के लोग ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब भरकर बेचते थे। सीतापुर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, पोल्ट्री फार्मों की निगरानी के जारी हुए आदेश, बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह। सोनभद्र के बाद वाराणसी में भी बर्ड फ्लू की आशंका। वाराणसी के पिंडरा में कौवों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बर्ड फ्लू के अंदेशे से स्वास्थ्य विभाग ने किया टास्क फोर्स गठित। अस्पताल में काम पूरे नहीं होने पर डीजी हेल्थ नाराज, निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है पूरा। डीजी हेल्थ ने निर्माणाधीन कंपनी को लगाई फटकार। हरिद्वार में कुंभ को लेकर सरकार और संतों के बीच फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को बैठक कर यह निर्देश दिए थे कि कुंभ के दौरान आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उनका साफ कहना है कि कुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए सभी को निमंत्रण दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के मामले में ज्योत सिंह बिष्ट ने लोकसभा स्पीकर पर सवाल उठाए। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने उन्होंने सवाल उठाए थे। मसूरी में दो गाड़ियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, आईटीबीपी गेट के सामने जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उससे विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। सरकार का 4 साल का कार्यकाल विफल रहा। लालकुआं नगर में किसी भी बैंकिंग संस्थान के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के वाहन दिन भर एनएच पर खड़े रहते हैं, जिससे अक्सर नगर में जाम की स्थिति बनी रहती है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौटे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यापार में काफी कमी आई है। कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार की आज अनेकों संभावनाएं मौजूद हैं और बहुत सारे उत्साह युवा इस क्षेत्र में बरसों से स्वरोजगार भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद न मिलने से वे अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बाजपुर में लकड़ी तस्कर और भूमाफिया लगातार पेड़ों पर भारी चलाकर पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन बाजपुर की क्लीन बाजपुर, ग्रीन बाजपुर संस्था द्वारा लगातार वृक्षों को लगाने और उन्हें सजाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। मसूरी जड़ीपानी फॉल पर जन्मदिन मनाने पर युवकों में से एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह गहरी खाई में जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। युवक के खाई में गिरने के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसको देहरादून अस्पताल भेजा गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलूखेत पानी वाले बैंड के पास एक इनोवा को अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें सवार 2 लोग को हल्की चोटें आई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोलूखेत पुलिस मौके पर पहुंची। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी। पहली पारी में 94 रन की लीड मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 407 रनों का टारगेट दिया। मोहम्मद सिराज के ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की ओर से नस्लीय टिप्पणी किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने 6 दर्शकों को स्टेडियम में से बाहर किया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने टीम इंडिया से माफी मांगी। शेन वॉर्न और एंड्रयू साइमंड्स ने लाइव कमेंट्री के दौरान लेबुशेन की बल्लेबाजी का अभद्र टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद प्रसारणकर्ता कार्य स्पोर्ट्स ने लोगों से माफी मांगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सिडनी में भारत के साथ जारी तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक लगाकर क्रिकेट के कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गए। भाभी जी घर पर हैं के मेकर्स को अधिक आखिरकार उनकी गौरी मैम उर्फ अनीता भाभी मिल ही गई। एक्ट्रेस नेहा पैसे ने शो में सौम्या टंडन को रिप्लेस किया है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में गुस्से में सलमान खान ने खुद साफ किया राखी सावंत का बिस्तर और कंटेस्टेंट्स को बोले कि कोई काम छोटा नहीं होता।
अमिताभ बच्चन ने फैन की फोटो पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जवाब में लिखा, जब मैं कूली की दुर्घटना के बाद मौत से जीत कर लौटा था, यह पहला मौका था जब मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा था। अमिताभ बच्चन के टीवी शो केबीसी 12 में चौथी करोड़पति बनी नेहा प्रोफेशन से डॉक्टर है। अपने इंटरव्यू के दौरान नेहा ने बताया कि वे जीती हुई रकम को गरीबों की मदद के लिए लगाएंगी। मोहिंदर कौर ने कंगना रनौत पर किया मानहानि का केस। सोशल मीडिया पर कंगना ने मोहिंदर कौर की फोटो पोस्ट कर लिखा था, 100 रुपए लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं।